समय कोई नहीं है और आगे भी कोई नहीं है। अखिल रसामृत सिंधु, जितना रस है चिद्धाम में, समस्त रस वैचित्र्य सबके घनीभूत विग्रह सच्चिदानंद घनतनु श्री कृष्ण परम उत्कर्ष परम प्रेम स्वरूप। अखिल रसामृत सिंधु, साक्षात मनमथ मनमथ, साक्षात जो संसार को, जो संसार चक्र में फंसा के रखा है, बुला के रखा है, जो मदन कामदेव, कामदेव के मन को भी मथन करने में समर्थ है श्री कृष्ण। ऐसे जो रसघन विग्रह, जो अपना माधुर्य देख करके स्वयं भगवान उस माधुर्य रस को आस्वादन करने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। भगवान जब अपने दर्पण में या फटिक स्तंभ में जब अपना स्वरूप को देखते हैं तो उस स्वरूप को देख करके भगवान ही चमत्कृत हो जाते हैं, हो करके उस स्वरूप माधुर्य को आस्वादन करने के लिए लालायित हो जाते हैं, जो मैं भी आलिंगन करूं जैसे इस स्वरूप को। सच्चिदानंद घनतनु भगवान अखिल रसामृत सिंधु स्वयं स्वयं को आलिंगन करने के लिए लालायित हो जाते हैं, आस्वादन करने के लिए लालायित हो जाते हैं स्वयं स्वयं को। बोलते ये कैसे संभव? बोलते हैं ये तो अचिंत्य है, इसका कोई वर्णन होना संभव नहीं है। श्रृंगार रस घन विग्रह, श्रृंगार रस सर्वोपरि रस है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस किसको कहते हैं? श्रृंगार रस का वर्णन तो वहाँ जो श्रृंगार रस का जो परिभाषा है उसका वर्णन तो वास्तव में शब्द के द्वारा होना संभव नहीं है। फिर भी एक प्राकृत दृष्टांत दे करके, प्राकृत विषय दे करके ही हम कुछ अनुमान कर सकते हैं जो ऐसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राकृत जगत का जो दृष्टांत तो है उस चीज जगत में, चिद्धाम में उसका दृष्टांत होता नहीं है, क्योंकि वो चिन्मय वस्तु ये इंद्रियातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, उसका वर्णन मन बुद्धि शब्द के द्वारा व्यक्त करना, मन के द्वारा चिंतन करना, बुद्धि के द्वारा निरूपण करना, निरूपण करके उसको निश्चय करना, ये तो संभव नहीं है कि वो संपूर्ण इंद्रियातीत है, मन बुद्धि के अगम्य है, तो उसको आप कैसे धारणा करोगे? बोले भाई श्रृंगार रस कैसे हैं? और श्रृंगार रस घन मूर्ति, श्रृंगार रस प्राकृत शब्द में श्रृंगार रस कहते हैं। दाम्पत्य जीवन में नायक नायिका के जो मिलन धर्मी जो आनंद है, उस आनंद को परिभाषा में श्रृंगार रस कहते हैं। लेकिन वहाँ जो श्रृंगार रस ऐसा नहीं है, एक दृष्टांत दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है, प्राकृत दृष्टांत देना पड़ेगा जो श्रृंगार रस क्या है। यहाँ जो नायक नायिका के जो मिलन धर्मी जो आनंद है, ये तो है शरीर धर्मी, शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है नहीं। एक ही आत्मा जीव चैतन्य सत्ता कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है। जब पुरुष बनता है, पुरुष और तत्व तो एक ही है, चतुर्विंशति तत्व, स्त्री शरीर भी चतुर्विंशति तत्व, पुरुष शरीर भी चतुर्विंशति तत्व। वो चैतन्य सत्ता कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है। वो नीललिंग है, वो ना पुरुष है ना स्त्री है, कभी जैसे शरीर धारण करता है ऐसा ही वो बन जाता है। तो ये जो शरीर धर्मी, वहाँ तो शरीर धर्मी है नहीं, वो आत्मधर्मी, चित्त धर्मी। चित्त धर्मी होने का कारण शरीर धर्मी वो अनुमान कर नहीं सकते हैं जो वहाँ के जो वह आनंद वो कैसे हैं। यहाँ जो मिलान धर्मी प्रक्रिया ये शरीर संबंधित है। जब जीव चैतन्य सत्ता पुरुष शरीर प्राप्त होता है तो पुरुष अभिमानी हो जाता है। जब स्त्री शरीर प्राप्त करता है तो स्त्री अभिमानी हो जाता है कि कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है। जन्मांतर में मर जाए तो फिर जा कर के स्त्री शरीर भी धारण कर सकता है,
पुरुष शरीर भी धारण कर सकता है, लेकिन ऐसे ही अभिमान लेके आता है और परस्पर परस्पर को आकर्षित करते हैं। ये माया है, ये शरीर धर्म है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ आत्मधर्मी सच्चिदानंद तनु स्वरूप शक्ति का प्रकाश, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी शक्ति के साथ सच्चिदानंद घनतनु श्री कृष्ण आनंद लीला करते हैं। आत्मा से आत्मा का मिलन, वहाँ प्राकृतिक शरीर ना होने का कारण शरीर संबंधी विषय जो आनंद है उसका तुलना हुआ होना संभव नहीं है। वो कैसे है? बोलता है वो तो एकमात्र उनकी कृपा से जो वो स्वरूप प्राप्त करके या भगवत कृपा से वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, तो राधा रानी की कृपा से वो कुछ अनुभव कर सकते हैं। लेकिन मन बुद्धि की तरह विचार करके कभी कभी प्राकृतिक साम्य दे करके वो लीला को इस तरह से ले जाते हैं, मन बुद्धि के द्वारा चिंतन करके, जैसे राधा कृष्ण लीला। लेकिन ऐसा नहीं है, देखने में ऐसा है, देखने में ऐसा है जैसे शरीर धर्मी मनुष्य जैसे संसार में विहार करते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वो अलग है, वो चिन्मय है, वो दिव्य है, गुणातीत है। तो श्रृंगार रस घन विग्रह, वहाँ श्रृंगार रस की मूर्ति श्री कृष्ण उनके स्वरूप एकदम स्वरूप बन गए हैं। श्रृंगार रस के मूर्तिमान तो स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण विद्यमान है। ये श्रृंगार रस घन मूर्ति एकमात्र श्री कृष्ण है। श्रृंगार रस और जो भगवत स्वरूप है, जैसे नारायण है, विष्णु है, वो श्रृंगार रस घन मूर्ति नहीं। ये वृंदावन में अपरिकृत नवीन मदन श्री कृष्ण जो है सच्चिदानंद घन विग्रह अखिल रसामृत सिंधु, ये वृंदावन में श्री कृष्ण है एकमात्र श्रृंगार रस घन विग्रह, श्रृंगार रस की मूर्तिमंत स्वरूप। इसके आगे कुछ वर्णन शब्द के द्वारा संभव नहीं है। हाँ, प्राकृतिक साम्य में तो लीला तो देखने में आता है, राधा कृष्ण लीला करते हैं, जैसे प्राकृतिक लोग प्राकृतिक जगत में देखने में आता है, एक नायक नायिका जिस तरह से लीला करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, छाया है, उसका परछाइयाँ है। वो आनंद, वो श्रृंगार रस के जो परछाइयाँ है, वो भौम जगत में उसका छाया है, सत्यता है नहीं, छाया मात्र है। देखने में लगता है ऐसा, लेकिन वो नहीं। अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण भगवान। तो ये श्री कृष्ण है सर्वोपरि, समस्त माधुर्य सिंधु के सर्वोपरि परम उत्कर्ष, परम रस स्वरूप, रसमय घन विग्रह श्री कृष्ण। इसका आगे कुछ शब्दों के द्वारा वर्णन करना तो संभव नहीं है। इसलिए जो रसो उपासक जितना साधक है, वृंदावन की जो लीला आस्वादन करना चाहते हैं, जुगल लीला विलास आनंद करना है, जिनके साधन के एकमात्र उद्देश्य राधा रानी के चरण शरण लेकर के जो लीला आनंद रस अनुभव करना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, वो राधा रानी के शरणागत हो करके गुरु कृपा प्राप्त करके, गुरु कृपा अवलंबन करके, एकमात्र गुरु कृपा से जा करके वो स्वरूप प्राप्त करके उस आनंद लीला में वो अवगाहन कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय है नहीं। गुरु उसको स्वरूप देते हैं, स्वरूप देते हैं गुरुदेव, वो चिन्मय दिव्य स्वरूप। मरने के बाद ये शरीर तो छूट जाता है, फिर चित स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप, श्रीमतीर समा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। एकदम राधा रानी के जैसे ही स्वरूप, समा सबे, एकदम राधा रानी के जैसे ही देखने में, एक प्राण एक आत्मा, प्राण एक है, आत्मा एक ही है, स्वरूप दो है। और वो लीला स्वरूप, वो सच्चिदानंद, वो लीला विग्रह स्वरूप, वो रस माधुर्य मूर्ति स्वरूप,
वो राधा रानी कृपा करके उसको प्रदान करती है, तब जाके वो लीला रस अकेले रसामृत सिंधु में अवगाहन करने में समर्थ हो सकते हैं। दूसरा कोई साधन पद्धति अपना करके, दूसरा कोई साधन पद्धति के द्वारा वहाँ अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। ऐसे हमारे रसशास्त्रकार, हमारे आचार्यों ने ऐसा कहते हैं। ये चरम उत्कर्ष है। इसके परे, इसके बाद और कोई रस माधुर्य विषय में और कोई अवस्थिति है नहीं। फिर महाप्रभु सुनना चाहते हैं राधा रानी के संबंध में थोड़ा सा वर्णन कीजिए। तो राधा रानी या भगवान के तीन शक्ति, स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, तीन शक्ति भगवान की। स्वरूप शक्ति चिद्धाम में वो रहती है, वो शक्ति वो मायाधाम में कभी आती नहीं। फिर जीव शक्ति, तटस्थ जीव शक्ति, बीच में तटस्थ से जीव चैतन्य सत्ता है जीव शक्ति, और माया शक्ति, जो माया शक्ति हमको स्वरूप को भुला करके, भगवान से हमारे स्वरूप को भुला करके इस शरीरधारी बना करके संसार चक्र में, मायामय संसार में, मिथ्या संसार में स्वप्नवत हमको भ्रमण करा रहे हैं। हमको ये समझ में ही नहीं दे रहे हैं कि भगवान के अंश है हम, भगवान से ही हमारा नित्य संबंध है, संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। लेकिन इसको सत्य मान करके, जैसे संसार से ही हमारा संबंध है, शरीर से ही हमारा संबंध है, ऐसे भ्रमित करके अनादिकाल से संसार चक्र में घुमा रहे हैं। यह है माया शक्ति। ये माया शक्ति अंधकार स्वरूपा है। ये कभी चिद्धाम जा नहीं सकते, भगवान के पास जा नहीं सकते। कृष्ण सूर्य सम माया घोर अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया घोर अंधकार, ये माया बहिरंग माया, वो अंतरंग स्वरूप शक्ति, ये बहिरंग माया शक्ति, दोनों विपरीत। वो जो स्वरूप शक्ति, उस स्वरूप शक्ति को आश्रय करके भगवान लीला प्रकटन करते हैं, लीला विनोद करते हैं। तो स्वरूप शक्ति का तीन विभाग, संदिनी, संबित, आह्लादिनी, ऐसे वर्णन किया है। संदिनी शक्ति के द्वारा धाम आदि सब प्रकट करते हैं। संबित शक्ति, चित्त शक्ति, जो अनुभव शक्ति, और आनंददायिनी आह्लादिनी शक्ति। ये आनंददायिनी आह्लादिनी शक्ति जो है, इनका ही हमारे अंदर, सबके अंदर जो आनंद अनुभव जो है, आनंद अनुभव जो करते हैं, उस शक्ति का ही स्वरूप है। लेकिन राधा रानी का जो स्वरूप है वो अलग है। वो आह्लादिनी शक्ति का घनीभूत विग्रह, घनीभूत विग्रह। आह्लादिनी शक्ति के सार है प्रेम, और प्रेम के सार है महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। चिद्धाम में जितना भगवत देवियां हैं, शक्तियां हैं, जैसे लक्ष्मी, अनंत वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी है, आदि जितना देवियां हैं, ये महाभाव स्वरूपिणी एकमात्र राधा रानी है। महाभाव की घनीभूत विग्रह, घनीभूत विग्रह श्रीमती राधा रानी। देवी कृष्णमयी राधिका पड़ देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी पड़ा। देवी कृष्णमयी राधिका पड़ देवता सबसे परे है। सर्व लक्ष्मीमयी, जितने लक्ष्मी देवियां हैं, अनंत वैकुंठ में अनंत लक्ष्मी है, सब महालक्ष्मी है। समस्त लक्ष्मी की मूलाधार जितना लक्ष्मियां हैं, वो सब राधा रानी का अंश है, कला है सब। सर्वकांति, जितना सुंदरता है अनंत कोटि वैकुंठ में, यही मायाधाम में नहीं, यहाँ तो सुंदरता है ही नहीं। ये तो हम सुंदर खाली देखते हैं, भ्रमित होकर के इसको सुंदर कहते हैं। ये सुंदर, वो सुंदर, ये सुंदर, वो कुछ सुंदर नहीं है। उस सुंदर का एक छटा अगर कहीं लग जाए ना, तो ये सब अंधकार दिखना शुरू हो जाएगा।
अरे कहाँ भ्रमित होकर के किसका हम सुंदर कह रहे हैं, किसको सुंदर समझ करके हम अपना ये सब कुछ भूल करके इसमें मोहित होकर अनादिकाल, अरे माया माया इतना अंधकार में हम घूम रहे हैं और अंधकार में हम सुंदरता दिख रहे हैं? उस सुंदरता का एक छटा अगर लग जाए, अगर अनुप्रवेश कर जाए, तो ये सब ये सुंदरता सब अंधकार दिखेगा सब। सर्व कांति, जितना सुंदरता है समस्त कांति के मूल स्वरूपिणी, मूलाधार राधा रानी। सर्व सन्मोहिनी परा, समस्त चिद्धम में जितना स्वरूप है सबको सम्मोहन करने में समर्थ है। सबकी बात तो छोड़ दो, हमारे ठाकुर जी जो अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ठाकुर जी तक मोहित हो जाते हैं राधा रानी के वो छठा के पास जा करके। कभी कभी राधा रानी ऐसे छठा विस्तार करते हैं जो उस छठा में मोहित होकर के कभी कभी ठाकुर जी विस्मित हो जाते हैं, आत्म विस्मित हो जाते हैं। एक मंजरी, एक मंजरी जो है ये राधा रानी की शक्ति है ना। श्रीमती समाज सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। एकदम राधा रानी की राधा रानी शक्ति समन्विता है। राधा रानी सबसे अल्लादीन शक्ति के छठा उनमें निक्षेप करते हैं, तो ये आस्वादन करने में समर्थ हो जाती हैं सब मंजरियाँ, सब शक्ति राधा रानी की शक्ति सब हैं। तो राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। एक मंजरी ऐसे शीशा रखे हैं, राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। कृष्ण आए हैं, आकर के कहते हैं मंजरी दूसरा हट जा, मैं थोड़ा श्रृंगार करूं, मेरे को थोड़ा सा श्रृंगार करने दे, मैं थोड़ा सजाऊं राधा रानी को। तुमसे होगा नहीं श्याम सुंदर, तुम दूर बैठे रहो, तुम बैठो बैठो, तुम देखो सीखो, सीखो, तुम बैठे रहो। अरे देश की मैं भी थोड़ा श्रृंगार करूं। तो राधा ने इशारा किया, ठीक है दे इसको, उसको थोड़ा मन की इच्छा है, हमारे प्राणनाथ प्राण प्रियतम इच्छा कर रहे हैं, हमको थोड़ा श्रृंगार करने की इच्छा लेकर आए हैं। तो मंजरी हट गई है, ठाकुर जी बैठे हैं कुर्सी में, राधा रानी बैठे अलग। तो ऐसे मुखमंडल को पकड़ करके इस तरह से श्रृंगार कर रहे हैं। करते करते राधा रानी ऐसे छठा विस्तार की है जो एकदम उसमें एक आनंद, अखिल आनंद सिंधु में वो डूब रहे हैं। एकदम महाभाव के छठा में ऐसे भावित चित्त वृत्ति हो करके सब छोट-मोट हो रहे हैं ठाकुर जी, माने कंपमान हो रहे हैं, इतना भावाविष्ट हो गए हैं, कंपित कलेवर हो रहे हैं, कांप रहे हैं जैसे। और श्रृंगार कर रहे हैं तो अरे भाई श्रृंगार करने के लिए तो हाथ तो स्थिर होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए ऐसा कांपता है, आनंद की इतना वो महाभाव सिंधु में जब उफान आता है तो कौन वहाँ संभाल सकता है, वहाँ ठहर सकता है। तो अखिल रसान्वित सिंधु भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह वो तो डूब जाते हैं। सन्मोहिनी परा, इतनी सन्मोहिनी शक्ति, आकर्षणी शक्ति राधा रानी में है। तो श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, श्रीमुख कमल चंद्रिमा देख रहे हैं, एकदम जैसे कौन सिंधु में, कौन महाभाव समुद्र में गोता लगा रहे, कोई अथाह समुद्र में गोता लगा रहे, आता पता नहीं। मंजरिया के धक्का मार के चलो चलो चलो, हम बोला ना तुमसे होगा नहीं, ऐसा कोई श्रृंगार होता है, तुम जाओ, तुम बैठो। तो अब ठाकुर जी जा करके मंजरी को नमस्कार करते हैं। मंजरी तो धन्य है, धन्य है,
जो कर्म तेरे द्वारा हो रहा है ऐसे तो हमारे द्वारा भी होना संभव नहीं है। वो तो राधा रानी की ही छटा है, इसीलिए वो आनंद सिंधु में अवगाहन करने में समर्थ है। वो शक्ति राधा रानी की शक्ति है, यह मंजरी स्वरूप। तो फिर मंजरी जाकर के स्थिर होकर के ऐसे श्रृंगार करती हैं। तो ये राधा रानी ये है सर्वसन्मोहिनी परा, अखिल आनंद सिंधु के स्वरूपिणी राधा रानी, महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी, बस इनके ही समस्त शक्तियाँ जितना है, देवियाँ हैं सब, इनके ही अंश कला है। और ये जो मंजरी उपासना पद्धति, ये राधा रानी इनको समस्त शक्ति संचार करके इनको समस्त रस आस्वादन कराते हैं, जो कि और दूसरा कोई साधन पद्धति में वो रस आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। चरम परम रस माधुरिमा आस्वादन कराती है राधा रानी। कैसे? राधा रानी शयनागार में सो रहे हैं, रात्रि जागरण किए हैं, निकुंज भवन में रात्रि जागरण किए हैं, वहाँ तो आनंद लीला में निमग्न रहते हैं। तो ये जो निद्रा है, वहाँ निद्रा का कहाँ अवकाश, लेकिन ये भी एक उपकरण, आनंद के उपकरण है, वहाँ सब आनंद लीला के उपकरण है। राधा रानी आके बिस्तर में शयन किए हैं, मंजरी भी जगी हुई है। अब मंजरी ऐसे कर रहे हैं, झटका लग रही है, निद्रा की झटका, चलन संवहन कर रही है मंजरी, और ऐसे झटका आ रही है, झटका। राधा रानी आधी निद्रा, कभी कभी आँख खोल के थोड़ी सी देखती है मंजरी की तरफ, बड़ी सुंदर सुंदर नेत्र से देखते हैं, निहारते हैं मंजरी को। तो ऐसे देखते हैं मंजरी को बहुत नींद आ रही है, तो झट सो जा, मेरे पास बगल में सो जा। तो राधा रानी अपने ही तकिया जो है ना, तकिए के ऊपर सुला दिया, चल सो जा, तू मेरे पास सो जा। ऐसे भाग किसका हो सकता है? कौन साधना के द्वारा ऐसे भाग प्राप्त करना कदापि संभव? लेकिन राधा रानी की कृपा से समस्त कुछ संभव प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने समर्थ है ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, हमारी जो उपासना चल रहा है। सुला दिया, सुला करके आप पकड़ लिया राधा रानी। अपने प्रिय तो है ना, बहुत ही प्रिय है मंजरी सब, श्रीमती क्षमा सभी देहभेद मात्र, एकदम राधा रानी के जैसे ही सब है ना स्वरूप, वहाँ कोई भेद नहीं है, कोई संकोच नहीं है। फिर राधा रानी सो गई है, निद्रित हो गए हैं, निद्रित हो करके मंजरी को जो पकड़ के सोए हैं ना, तो भ्रमित हो गए हैं मंजरी ने, और कृष्ण है, जैसे कृष्ण भ्रमित होकर मंजरी को पकड़ लिए हैं। मंजरी को पकड़ लिए हैं, मंजरी तो निद्रित नहीं। फिर भी राधा रानी की प्रसन्नता के लिए मंजरी तो राधा रानी को पकड़ के सो गई है। राधा रानी को पकड़ के कृष्ण, राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरिमा जो है, वो माधुरिमा को आस्वादन करा रहे हैं मंजरी को, निद्रा के छल करके। देखो जो वो जुगल माधुरिमा वो क्या है, वो कैसे है, वो कौन अनुभव कर सकता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या छोड़ दो, अनंत कोटि विष्णुलोक में भी, अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्म जाठचिते हिमाद्री जा पुलमा जा बिरिंची जा बरप्रदे, अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्म जा अर्चिते, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितना विष्णु लोग है, जिनके चरण कमल का अर्चना करते हैं, अनंत कोटि विष्णु लोग। हिमाद्री जा, हिमाद्री जा हिमालय के कन्या पार्वती, पुलमा जा पुलमा ऋषि के कन्या इंद्राणी, बिरिंची जा, बिरिंची माने ब्रह्मा, ब्रह्मा की कन्या सरस्वती,
वर प्रदे माने राधा रानी सबको वर देते हैं, तथास्तु तथास्तु। ऐसे है। तो वहाँ कौन वो जान सकता है, वो आनंद कौन प्राप्त कर सकता है, किसका इतना सामर्थ्य है? ये तो असंभव से भी असंभव है। लेकिन ना, हमारे महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृपा करके ये रस आस्वादन करने का ये कृपा बारिधि जो है ये लाए हैं, हम लोग उनके लिए कृपा पूर्वक प्रदान किए हैं। लेकिन हम लोग इतना दुर्भागा है कि इस मार्ग में चलने लायक हमारे अंदर कुछ गुण है नहीं, कुछ त्याग नहीं है, कुछ तितिक्षा नहीं है, कुछ साधना नहीं है, कोई समर्पण नहीं है। बहुत कमी होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मंजरी को इस तरह से राधा रानी वो जुगल विलास माधुरिमा श्रृंगार रस का पूर्ण आस्वादन करा रहे हैं राधा रानी निद्रा के छल में। ये हमारी उपासना राधा रानी की जो महिमा कौन वर्णन कर सकता है। तो बहुत प्रसन्न हो गए हैं, महाप्रभु जय जयकार दे रहे हैं, बहुत सुंदर। इसके आगे कुछ हो तो बताइए, फिर इसका आगे कुछ है तो आप राय रामानंद देख रहे हैं आगे, भाई इसके आगे भी जानने वाला इस भूमंडल में कोई है? श्रीमुख कमल को देख रहे हैं महाप्रभु का जी, इसके आगे भी कोई सुनने का इच्छा लेकर इच्छा है या है कुछ? ऐसा तो कोई दिखता नहीं है भूमंडल में। ये तो साधारण मनुष्य में तो होना तो बहुत दूर की बात है, ये तो असंभव है। देख रहे हैं तो हम लोग फिर काल आगे चलेंगे इस विषय में, आस्वादन करेंगे। बहुत कठिन चैप्टर है, चैप्टर बहुत कठिन है, दांत खट्टा हो जाता है। माने क्या है, इतना अनुभव वेद्य विषय है ना, इस शब्द के द्वारा पहले तो अनुभव नहीं, फिर शब्द के द्वारा भी एक तिल मात्र इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलने से तो होगा नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो। बहुत कठिन चैप्टर है। ऐसे तत्व विषय में आलोचना करो, साधन साध्य विषय में आलोचना करो, ये सब तो सरल है, लेकिन ये बहुत निगूढ़ तत्व है। ये कृपा सापेक्ष है, कृपा बिना वर्णन भी करना संभव नहीं। थोड़ा मात्र शब्द के द्वारा किंचित मात्र अगर हम दिग्दर्शन भी देना चाहते हैं वो भी संभव नहीं। गुणातीत तो है ही। राधे श्याम राधे।